हाँ जी मित्रों, मैं ही गबलू आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। तो क्या भाई धीरेन्द्र शास्त्री ने विराट कोहली को टारगेट किया बिकॉज रिसेंटली अभी उनका एक इंटरव्यू आ रहा था भाई। एंड आपको पता ही होगा कि इंटरव्यूज वगैरह में धीरेन्द्र शास्त्री से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें पूछी जाती है। नॉट ओनली दिस, उनकी लग्जरी के रिलेटेड भी काफी सारी चीजें लोग बोलते रहते हैं कि आप तो बाबा हैं, इस तरीके की लाइफ क्यों जी रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो उन्होंने ऐसे ही एक क्वेश्चन का भाई रिप्लाई किया जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं एंड काफी सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कि करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। वो अपना घर लंदन में बनाते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ कथा एंड भजन करता हूँ एंड वहां से जो पैसे आते हैं उसके बदले में हॉस्पिटल बनाता हूँ, जैसे कि भारत की तरक्की हो, यहाँ के लोगों का फायदा हो, और मेरे तो हिसाब से मैं उनसे 100 गुना ज्यादा बेहतर हूँ, इस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं। अब उन्होंने ये जो लंदन वाली बात बोली थी, आपको पता होगा विराट कोहली भी वहीं सेटल हो गए हैं अभी के टाइम पे। तो लोग अभी यही कह रहे थे यार कि विराट कोहली को टारगेट वगैरह कर रहे हैं। काफी सारे विराट कोहली के फैंस यार इनसे खफा भी हो गए हैं अभी के टाइम पे। क्या कहना चाहोगे यार आप लोग इस चीज के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं ऑकवर्ड गोट वर्सेस श्वेताब गंगवार की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो श्वेताब गंगवार ने एक बार फिर से रिस्पॉन्ड किया है भाई यार ऑकवर्ड गोट को। अभी रिसेंटली आप लोग को पता होगा इनके बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। बेसिकली 2-3 वीडियोस अपलोड कर दिया था श्वेताब गंगवार ने ऑकवर्ड गोट के ऊपर कि किस तरीके से ऑकवर्ड गोट जो है वो काफी बड़ी फेमिनिस्ट है एंड वो इस तरीके का पर्सोना रखती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ भाई मेंस को ही हेट करती हैं एंड वो फीमेल्स को काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं मेंस के खिलाफ कि मेंस काफी बेकार होते हैं, उनकी किसी लड़की को जरूरत नहीं होती, कुछ इस तरीके से। तो जितने भी वीडियो श्वेताब गंगवार ने यार ऑकवर्ड गोट के ऊपर यार अपलोड करी थी, उनमें से 2 वीडियो पे उन्होंने स्ट्राइक मार दिया था। बेसिकली पूरा ट्राई किया था भाई दिविजा ने, यानी कि ऑकवर्ड गोट ने उनके चैनल को उड़ाने का, बिकॉज 3 स्ट्राइक पे तो चैनल ही टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन वही ऑन द अदर एंड जो दिविजा बसीन है यानी कि ऑकवर्ड गोट, वो खुद भी ऐसा ही कंटेंट बनाती हैं जहां पर लोगों के कंटेंट के ऊपर वो रिएक्शन वगैरह देती हैं, अपनी ओपिनियंस देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने श्वेताब को ही टारगेट किया और उनके चैनल के ऊपर में मल्टीपल स्ट्राइक्स मार दी। तो श्वेताब ने रिप्लाई वगैरह भी किया था, आप लोगों को पता होगा इस वाली वीडियो में। लेकिन अभी श्वेताब गंगवार ने एक बार फिर से रिप्लाई किया है भाई यार ऑकवर्ड गोट को, बिकॉज अभी एक दिन पहले ही ऑकवर्ड गोट ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज को अपलोड किया था। बेसिकली वो इनडायरेक्टली श्वेताब के ही बारे में बात कर रही थी कि मेरा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो श्वेताब ने क्या रिस्पॉन्स किया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आपको श्वेताब की वो पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं एक बात जेन्युइन बात बताता हूं, ये चीज अब इतनी आगे बढ़ गई कि मुझे लगता नहीं अभी कभी हो पाएगा, बट अगर तुमने मेरे को जेन्युइनली कभी डीएम कर दिया होता ना, मैं आपको लिख के बता रहा हूं हम कब का सॉल्व कर गए होते। मैं ये बात लास्ट टाइम भी मैंने करी थी जब कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई बात करके सॉल्व कर लो चीजों को। देखो भाई ये तो तुम नहीं कह सकते कि वीडियो नहीं बना सकते या वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुम खुद भी वो काम कर रहे हो और वीडियो ही बना रहे हैं हम, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। डिसएग्री, क्रिटिसाइज, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने का अधिकार हर मनुष्य को है बाय कॉन्स्टिट्यूशन इस धरती में, तो उसको तो आप गलत कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ठेस पहुंच रही थी, मेरा नाम लेके कोई बात कह रहा है, आप पता नहीं क्यों मेरे को रीच आउट क्यों नहीं किया, मैं आपको वही सोल्यूशन कर देता इस चीज का, और मैं हो सकता है आपके हित में वीडियो बनाता। इंडिया में भरे हुए हैं लॉयर्स, मेरी जान पहचान के टॉप लॉयर्स जितने हैं उनको मैं जानता हूं, टॉप तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स लॉयर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, मैं आपको उन सबसे कनेक्ट करा देता एक सेकंड में। जिसने भी आपको ऐसी चीजें करी हैं, एक से खतरनाक एक्शन ले सकते हैं हम उन पे। अभी मैंने देखा कि आपके और मैसेज आपने डाले हैं, उसमें आपने लिखा कि भैया आपको मेरे से कोई लेना देना नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरे को भी आपसे कोई लेना देना नहीं रखना। मैं बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, किसी को परेशान करके जिंदगी में मेरे को कोई खुशी नहीं मिलने वाली। हम यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं यार, बस यही तक का है। मैं कंटेंट पे ही बात करता हूं, इसलिए कोई शौक नहीं मुझे आपके बारे में सोचने का, मतलब रखने का, ना मेरे पास दिन में कोई भी 1% टाइम है इन सब चीजों का। मैं यूट्यूब भी करता हूं, मैं बहुत जेन्युइन बता दे रहा हूं, मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा। व्यूज के लिए कर रहा हूं तो मैं पॉडकास्ट कर लूंगा ना, सबसे ज्यादा व्यूज जनरेटिंग इस वक्त चीज ये है। आई डोंट थिंक मैं इस इंसान से कोई इंटरफेस करने वाला हूं किसी भी कैपेसिटी में। आई डोंट थिंक मैं किसी भी तरह के कंटेंट पीस पे इस इंसान के इंटरफेस करूंगा आपसे। लास्ट मेरा पॉइंट यही होगा कि भाई अगर कोई भी इंसान किसी को भी धमकी दे रहा है तो उसको जेल में होना चाहिए, खत्म बात। ग्रेव थ्रेट्स, डेथ थ्रेट, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये क्रिमिनल मैटर्स हैं। सत्य ये है जब तक आप उस इंसान को नहीं जानोगे और वो इंसान क्या क्या देख रहा है इंटरनेट पर बैठ के ये नहीं जानोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते विदाउट एविडेंस कि भाई ये इंसान क्यों कर रहा है जो कर रहा है। आपका कंटेंट धर्म से लेके, स्पेशली हिंदू धर्म से लेके, कल्चर से लेके, आदमियों की इश्यूज पे लेके, बहुत सारी प्रथाओं पे लेके आप बना रहे हो कंटेंट। बहुत सारा कंटेंट आपका, बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट मोटिवेशंस में या बहुत डिफरेंट मोटिवेशन से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरी मोटिवेशन होती है आर्गुमेंटेटिव लॉजिक, तुम्हारे आर्गुमेंट में लॉजिक को स्टडी करना, ये है मेरी मोटिवेशन। कल्चर, धर्म, प्रथाएं, जिन भी चीजों को तुम अटैक कर रहे हो, मेरा चैनल उन चीजों के बारे में है ही नहीं। चैनल में मैं फिलोसफी के बारे में बात कर रहा हूं, बट आप ये चीज कंसिडर करो कि आप कितने सारे ग्रुप्स को हो सकता है पिस ऑफ कर रहे हो और आप यहां पे मेरे पे मटका फोड़ रहे हो। सत्य है क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है और लोग आई थिंक जेन्युइनली लोग आपसे पूछ रहे हैं पहली बार कि आपने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मारी। वो इंसान तो आपके बारे में बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुली कुछ नहीं बोलता है। आई थिंक सबका आर्गुमेंट ये है, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को आपको कोई ठेस पहुंचानी, ना मेरी जिंदगी में कोई मैलिस या बुरी भावना आपके लिए कभी भी थी। अरे डीएम कर देते यार, मैं लिटरली तुम्हें कहता कि आप पॉडकास्ट कर लेते, लाइव स्ट्रीम कर लेते, बैठते हैं भाई बहन की तरह बात कर लेते। तुम छोटे मुझसे आई थिंक 10-15 साल छोटी हो मुझसे, तुम या 12-13 साल छोटी हो। अभी तुम अभी आए हो इंटरनेट पे, अपना काम कर रहे हो भाई, मैं क्यों चाहूंगा भाई किसी इंसान पे ऐसा हो, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा हो।
तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एजाज खान वर्सेस लक्ष्य चौधरी के बारे में। आपको पता होगा एजाज खान ने अभी 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करी थी जहां पर भाई वो प्रेमानंद जी महाराज के रिलेटेड बात कर रहे थे। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मेरी किडनी प्रेमानंद जी महाराज से मैच हो गई तो मैं उनको अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। इसके बाद में यार आप लोग को पता होगा लक्ष्य चौधरी के साइड से हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। वो कहते हुए नजर आते हैं कि अभी के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाई प्रेमानंद जी महाराज के नाम पे व्यूज कमाना चाहते हैं। नॉट ओनली दिस, वो कोई किडनी वगैरह डोनेट नहीं करना चाहते बिकॉज उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है वो कुछ भी बोल देंगे प्रेमानंद जी महाराज जो है उनका किडनी ले थोड़ी ले रहे हैं। एंड ऑल्सो काफी बुरी तरीके से एक्सपोज करते हुए दिखे थे भाई एजाज खान को लक्ष्य चौधरी। तो क्या भाई अभी एजाज खान ने इनडायरेक्टली रिप्लाई किया है लक्ष्य को, बिकॉज अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया था भाई काइंड जहां पर वो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हुए दिखते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ उनका वो क्लिप। हम भाईचारा ही फैलाना चाहते मेरी जान। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है उससे बड़ा विलन इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। एक बात और हो रहा है प्रेमानंद के बारे में आप काफी अच्छे व्यक्ति हैं। आपने बोला कि किडनी डोनेट करोगे तब मैं प्रेमानंद जैसी जो प्रेमानंद बाबा है वैसी शख्सियत को मेरी एक नहीं दोनों किडनी दे दूं अगर मैच हो जाए तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट एंड बॉलीवुड के तीनों खान्स के बारे में। मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में बताया था यार कि मिस्टर बीस्ट का शायद से कोई कोलैब आने वाला है भाई यार तीनों खान्स के साथ, बिकॉज उन्होंने एक फोटो अपलोड करी थी जहां पर भाई हमें शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान दोनों ही भाई मिस्टर बीस्ट के साथ में देखने को मिल रहे थे। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि इनका कोई कोलैब आएगा या फिर क्या आएगा, लेकिन ये लोग मिले कहां थे अभी इस चीज का पूरा कंफर्मेशन आ गया है। तो बेसिकली पता ये चला है रियाद के अंदर यानी कि सऊदी के अंदर भाई एक सीजन हुआ था जिसका नाम था जॉय फोरम 2025, जहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फुटबॉलर्स एंड काफी बड़े बड़े अमेरिका के यूट्यूबर्स आए थे जिसमें से मिस्टर बीस्ट भी इंक्लूडेड थे। नॉट ओनली दिस, वहां पर स्पीड भी आए हुए थे एंड ऑल्सो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर शैक भी आए हुए थे वहां पर। तो यहीं पे सारे लोग भाई मीट किए थे, यानी कि मिस्टर बीस्ट ने वो जो फोटो अपलोड किया था वो रियाद के जॉय फोरम 2025 का ही फोटो था। नॉट ओनली दिस भाई मिस्टर बीस्ट ने तो वो फोटो अपलोड करी थी, लेकिन एक चीज और भी पता लगी है जो कि शाहरुख खान ने रिवील किया है कि वो यार स्पीड से मिले थे। जैसे कि स्टेज के ऊपर भाई आमिर खान, सलमान खान एंड ऑल्सो शाहरुख खान तीनों ही खड़े थे एंड वहां पर इंटरव्यूअर उनसे पूछी थी कि यहाँ पर आपको आके कैसा लग रहा है। तो शाहरुख खान ने वहां पर रिवील किया वो जिससे जिससे मिलते हैं वहां पर वो मिस्टर बीस्ट का नाम रिवील करते हैं। नॉट ओनली दिस, स्पीड के भी बारे में बोलते हैं एंड जितने भी और भी लोगों से वो मिले थे उन सब के बारे में भी बोलते हैं। वो कंफर्मेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा जहां पर भाई आप लोग देख पाओगे कि स्पीड, मिस्टर बीस्ट खड़े हुए हैं एंड पीछे शाहरुख खान भी है। देखिए आप लोग। बाकी इसी सेशन के अंदर जो कि रियाद में हुआ था उसमें शाहरुख खान से काफी कंट्रोवर्शियल सवाल भी पूछ लिया गया था, जहां पर इंटरव्यूअर उनसे पूछती है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स को क्यों प्रमोट करते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा वो थम्स अप को प्रमोट करते हैं। तो वहां पर शाहरुख खान रिप्लाई करते हुए दिखते हैं इंटरव्यूअर को एंड वो कहते हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ही बुरी है तो गवर्नमेंट ही इनको बैन क्यों नहीं कर देती। तो अभी शाहरुख खान का रिस्पॉन्ड करते हुए दिखती है भाई नालिनी उनागर, जो कि एक शेफ है। आप लोगों में से शायद से काफी सारे लोग इनको जानते भी होंगे। तो वो रिप्लाई करते हुए दिखती है, दैट्स नॉट हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स मिस्टर खान, द गवर्नमेंट रन्स विद अ बॉर्डर पर्सपेक्टिव, दे कांट ban everything, but you as a public figure have a choice. Fame comes with social media responsibility. Remember when Cristiano Ronaldo simply removed a Coca-Cola bottle and the company's market value dropped by $4 billion overnight? That's the power of influence. He used his fame to send a positive message. You on the other hand, you know what you're promoting is wrong. The company knows it's wrong, the government knows it's wrong, everyone knows it's wrong, but still you choose to cash the check. That's not smart branding, that's moral bankruptcy. When children see their idols holding a bottle full of sugar and chemicals, they believe it's cool. You are not selling a drink, you are selling a disease with a smile. So yes, maybe the government won't ban it, but a man of your stature could have set a better example. Live it. Don't preach about values in movies if you can't live by them in real life. Basically यही कहते हुए दिखती हैं भाई एसआरके को कि अगर गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही है ऐसे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा लिमिटेशंस होते हैं, बिकॉज ये जितने भी ब्रांड्स हैं भाई फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा केसेस वगैरह भी लड़ना पड़ता है, इसमें टाइम भी वेस्ट होता है एंड प्लस वो काफी पावरफुल ब्रांड्स होती हैं। आपको पता ही होगा पेप्सी, कोका कोला, ये सब बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं, तो इनको बैन करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, इसको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो यही वो कहते हुए दिखती हैं कि गवर्नमेंट अगर बैन नहीं कर पा रही है तो तुम इन्फ्लुएंस करना छोड़ सकते हो, बिकॉज देश के बच्चे जब तुम्हें देखते हैं एक थम्स अप की बोतल पकड़ते हुए प्रमोट करते हुए तो उनको लगता है कि ये काफी ज्यादा कूल है एंड वो भी उस चीज को खरीद के लाते हैं। वो ये भी कहते हुए नजर आती है कि तुम कोई थम्स अप या ड्रिंक नहीं प्रमोट कर रहे हो, तुम एक डिजीज यानी कि बीमारी प्रमोट कर रहे हो, वो भी एक स्माइल के साथ। तो यही रियाज के सेशन में भाई हमें मिस्टर बीस्ट, स्पीड एंड ऑल्सो बास्केटबॉल प्लेयर शैक के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। बेसिकली जो शैक है वो मिस्टर बीस्ट को कहते हैं कि वो मिस्टर बीस्ट को एक रेस के अंदर बहुत इजीली हरा देंगे। वहां पर कन्वर्सेशन हुआ क्या था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो लोग क्या बात कर रहे थे। In a race? I don't think so either. Don't get me wrong. Way too old right now. Man. I'm slow. You might like tear something. When the last time you were at full speed? Yeah, exactly. That's what I'm saying. Let's do it. I would take that.
बाकी आप लोग को क्या लगता है कि अगर इन दोनों का रेस होता है तो कौन जीतता है भाई? स्पीड भी वहां पर कॉन्वर्सेशन में थे, आप लोग देख पाओगे। बट देन नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एमएवी वर्सेस कृष्णा की डिस्क के बारे में। मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में बताया था कि एमएवी बंटाई की साइड से हमें एक नया डिस्क देखने को मिला था, नया ट्रैक देखने को मिला था, जब भाई उन्होंने कुछ मिनट्स के लिए भाई कृष्णा को काफी मल्टीपल शॉट्स दिए थे। बेसिकली उन्होंने काफी ज्यादा रिस्पॉन्स किया था, कृष्णा को डिस भी किया था उसी वाले ट्रैक के अंदर। तो क्या भाई कृष्णा के साइड से हमें भाई इनडायरेक्टली रिप्लाई देखने को मिला है, बिकॉज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया था अपने एक ट्रैक के साथ, जहां पर सबसे पहले तो वो कहते हुए नजर आते हैं, वहां पर लिखते हैं वो जस्ट अ रिमाइंडर योर बॉय एंड डन येट। एंड ऑल्सो उन्होंने अपने ट्रैक KKBN का एक वहां पर लाइन को लगाया था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। You can open up the door with another one of those. मुझे दिन वो when they never give me shows. Still sneak dissing like a hoe. मैं तो तेरा sub zero still I got my broke time देखे मैंने cold nights. तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। लक्ष्य के चैनल के ऊपर में एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज है यार, आप लोग को पता होगा, वो काफी सालों से बनाते हुए आ रहे हैं, गरीब की दिवाली वाला। ऑल्सो वहां पर वो काफी ज्यादा क्रिंज वीडियोस को भी शो करते हैं, जो कि दिवाली के टाइम पे भाई वायरल होती है, आपको पता होगा। अगर आप लोग लक्ष्य की अभी के टाइम पे कोई भी वीडियो खोले हुए तो वहां पर कमेंट सेक्शन में आपको मल्टीपल कमेंट्स यही दिखेंगे कि गरीब की दिवाली वाली वीडियो कब आ रही है। तो इस चीज पे वो रिस्पॉन्ड करते हुए दिखते हैं अपने इंस्टा पे स्टोरी पे, देखिए आप लोग। हमारे भी माँ बाप को थे, हम भी दिवाली अच्छे से मनाते हैं। अनाथ की दिवाली, कभी गरीब की दिवाली, कभी अपाहिज बना दिया गरीब को, अनाथ। भाई और भी कुछ अत्याचार बचा हो तो कर लो गरीब के साथ, इसको गरीब को विधवा, भूत, छलावा, इनफर्टाइल सब दिखा दो, कम सिंपैथी। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी के बारे में। इन्होंने भाई यार तानिया मित्तल के ऊपर एक FIR फाइल कर दिया है। इनका FIR थोड़ा सा स्टूपिड है, क्योंकि यार लोग कमेंट्स में यही कह रहे थे कि इसके ऊपर क्यों FIR कर दिया भाई। तो उनका जो FIR है वो इस तरीके से है कि तानिया मित्तल ने बिग बॉस 19 के घर में जितने भी झूठ बोले थे, जैसे कि उनका घर जो है वो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऑल्सो उनके पास में 150 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स हैं, ऑल्सो वो बकलावा वाला चीज तो आपको पता ही होगा कि वो बकलावा खाने के लिए दुबई वगैरह चली जाती हैं। ऑल्सो उनकी जो बिस्किट्स होते हैं वो भी इंपोर्टेड होते हैं UK से, बेसिकली वो सिर्फ UK की बिस्किट्स खाती हैं, उनको आपको पता ही होगा। तो फैजान अंसारी के हिसाब से भाई जो तानिया मित्तल है वो सोसाइटी को काफी रॉन्ग मैसेज दे रही हैं एंड ऑल्सो मिसलीड कर रही हैं, जैसे और लोग भाई मिसलीड होंगे। और पूरा ये जो FIR हुआ है वही एलिजेड है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूरा का पूरा झूठ बोला है, वो भी एक टेलीविजन के ऊपर में आके। ऑल्सो फैजान ये भी कहते हुए दिखते हैं उस FIR के अंदर कि वो तानिया मित्तल एंड ऑल्सो बलराज जो कि उनके एक्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्लोजली जानते हैं। ऑल्सो आप लोग को पता होगा बलराज ने एलिगेशन भी लगाया था कि तानिया मित्तल ने उनको चीट किया था, तो वो भी इस चीज का रिस्पॉन्ड करते हुए दिखते हैं, यानी कि फैजान अंसारी वो कहते हुए दिखते हैं कि वो तानिया मित्तल एंड ऑल्सो बलराज को काफी अच्छे से जानते हैं। बलराज ने जो चीज बोली थी कि तानिया मित्तल ने उनको चीट किया है वो बिल्कुल सही बात है। ऑल्सो फैजान अंसारी का उस FIR के अंदर ये भी नोट था कि वो ग्वालियर के भी रेपुटेशन को काफी ज्यादा भाई डैमेज कर रही है। आपको पता होगा वो ग्वालियर से ही बिलोंग करती है, तो बार बार ग्वालियर ग्वालियर करती रहती है। तो ये पूरा FIR इसी चीज के रिलेटेड है। बाकी कॉमेंट्स में लोग फैजान अंसारी का ही मजा ले रहे थे कि जो FIR है वो काफी स्टूपिड नजर आ रहा है, कितना टाइम है भाई तुम्हारे पास ये सब चीजें करने के लिए। क्या कहना चाहोगे आप लोग इस चीज के बारे में? तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।